हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। आज यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह से रेजिस्टेंस हमारे कौन कौन से फैक्टर को डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे दो तरह से होते हैं। पहला जो होगा बच्चों वो हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो बनेगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मान के चलो हमारे पास इस तरह से रेजिस्टेंस दे रखे हैं। एक रजिस्टर है ये, एक रजिस्टर है ये, और एक रजिस्टर है ये। एक के आगे एक हमने लगा रखा है। यहाँ पर हमने कोई पोटेंशियल सोर्स लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये है V, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। इधर से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा I। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, ये रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना होगा R2, ये वाले का हमने मान लिया कितना है R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, जो करंट होता है, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ भी करंट कितना होगा, आई होगा। यहाँ भी करंट कितना होगा, आई होगा। यहाँ भी करंट कितना होगा, आई होगा। तो हर एक के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइडेड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा तो यहाँ की अब बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया तो यहाँ पर हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये वाले डायग्राम को रिड्यूस करें तो रिड्यूस करने के बाद आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट। ठीक है, और टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, I, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, V। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल है और ये हमारे पास टोटल करंट है। ठीक है, तो अगर ये वाले डायग्राम से देखें तो ये हमारा इक्विवेलेंट है। तो ये वाले डायग्राम से आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो ओम्स लॉ अगर लगाएं तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू में R। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू में R इक्विवेलेंट। मतलब जो टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर यहाँ पर निकालें V1 की वैल्यू तो V1 आपको मिलेगा कितना, करंट हमारे पास है I, रेजिस्टेंस होगा R1। इसी तरह से V2 निकालें तो V2 की वैल्यू होगी करंट कितना I और रेजिस्टेंस होगा R2। इसी तरह से V3 की वैल्यू होगी I इंटू में R3। तो ये हमारे पास आ गए पोटेंशियल की वैल्यू। अब ये सारी पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, तो बन जाएगा V इक्वल्स टू क्या लिखा है, V1 प्लस V2 और प्लस V3। मतलब जो V है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 जो है वो R1 के क्रॉस पोटेंशियल है
R1 के क्रॉस पोटेंशियल V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल V2, R3 के क्रॉस पोटेंशियल V3। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो मिलेगा आपको कितना, V इक्वल्स टू V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I इंटू में R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कितना, I इंटू में R1 और प्लस I इंटू में R2 और प्लस I इंटू में R3। तो यहाँ से क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे तो बनेगा I R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो इस तरह से क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस I3, I से I खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो मिलेगी R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो इस तरह से हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जितने भी आपके रेजिस्टेंस दे रखे होंगे उनका सबका सम कर लो, एल्जेब्रिक सम इस तरह से जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, वही मान के चलो हमारे पास अगर मान के चलो हमारे पास दो रजिस्टर हैं, ठीक है, दो रजिस्टर हैं, इनको हमने कनेक्ट कर रखा है कहाँ, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ऑफ सेम रेजिस्टेंस। और दो रजिस्टर हमारे कितने हैं, R, R का। तो जैसे मान के चलो हमारे पास R एक ये है और दूसरा R ये है, दोनों को हमने कहाँ लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। जब सीरीज में लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो, तो सीरीज में हमने लगा दिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर सीरीज में लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये है R और ये क्या है R। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, R प्लस R बराबर 2R, ठीक है। इसी तरह से आपको 3 दे रखे हैं तो 3R, 4 दे रखे हैं 4R। इसी तरह से मान के चलो इफ एंड नंबर ऑफ रजिस्टर एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस R, इनको हमने कहाँ कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इनको हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में तब जाके जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा किसके बराबर, N इंटू R के बराबर, ठीक है। अगर हमारे पास दो है तो 2R, 3 है 3R, 4 है 4R, 5 है 5R, 6 है तो 6R। तो इस तरह से ये जोड़ते रहेंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक रजिस्टर है ये और एक रजिस्टर हमने मान लिया ये, ठीक है, और एक रजिस्टर हमने ये मान लिया। इस तरह से हमारे पास 3 रजिस्टर हैं। इसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स से लगा दिया। पोटेंशियल सोर्स कितना है, हमने मान लिया V, कितना है V। ये हमने मान लिया R1, ये हमने मान लिया R2 और ये हमने मान लिया R3। तो टोटल करंट हमने ड्रॉ करा कितना I। ये वाले डायग्राम को हमने अगर रिड्यूस करें तो बनेगा कितना, ये होगा R इक्विवेलेंट, इधर आपका बन जाए कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, ठीक है, और इधर से करंट कितना जाएगा I, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम निकालें, ओम्स लॉ लगाएं तो यहाँ से बनेगा R इक्विवेलेंट बराबर या फिर V इक्वल्स टू I इंटू में R इक्विवेलेंट, या फिर I बराबर क्या बनेगा, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई टोटल, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जो करंट है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या रहता है, सेम रहता है,
ठीक है। करंट हर एक के क्रॉस क्या रहता है, सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड। करंट क्या होता है, डिवाइड। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सेम। यहाँ पर जो करंट होता है वो क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, हर एक के क्रॉस सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो हमारे पास टोटल करंट है I, तो यहाँ पर हमने करंट कितना मान लिया, I1। यहाँ करंट हमने कितना मान लिया, I2। यहाँ करंट कितना मान लिया, I3। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, हर एक के क्रॉस सेम होगी। तो यहाँ भी B, यहाँ भी B और यहाँ भी B। तो इधर से हमारा करंट क्या हुआ, डिवाइड हो गया। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। टोटल करंट हमारे फिर से कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, करंट। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से I किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर होता है। इसी तरह से अगर I1 हम निकालें, I1 तो हो जाएगा V अपॉन में R1, ठीक है। इस तरह से हम सारी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। टोटल पोटेंशियल हमारे पास है V और टोटल हमारे रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, बराबर क्या करेंगे, I1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन में R3। यहाँ से अब क्या करेंगे, V हम कॉमन ले लेंगे। जब V को हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी हमारा बनेगा रेजिस्टेंस वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे, सीधे सीधे ऐड कर रहे थे। अगर मान के चलो हमारे पास इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, इनको हमने कनेक्ट कर रखा कहाँ, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ से क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो बनेगा, R इक्विवेलेंट वो बनेगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू R2। कैसे बनेगा वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ से R1 R2 क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा R2 प्लस R1। अब ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के। यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, इनटू, ठीक है। ध्यान रखना, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक। इसी तरह से मान के चलो हमारे पास इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर, n नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, इनको हमने कनेक्ट कर रखा है कहाँ, कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल ले लो। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा क्या, R अपॉन में N, R अपॉन में N, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास दो रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर, और दोनों को हमने पैरेलल लगा दिया इस तरह से, इसकी वैल्यू भी R, इसकी वैल्यू भी R। तो यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R और प्लस 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन R। अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो क्या बनेगा, R अपॉन में 2, मतलब 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास
तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक रजिस्टर के क्रॉस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू हर एक रजिस्टर के क्रॉस सेम रहती है। तो ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ठीक है।